अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन नबी की आमद रहमतों और मुसरतों का पैगाम है। नबी रहमत के उसवा हुस्ना को अपना कर समाजी मसाल को शिकस्त दी जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम फेक रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद आवान ने अपने बयान में किया। कहा कि आमद मुस्तफ़ा की खुशी कायनात की सबसे बड़ी खुशी है। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद अहले ईमान के लिए रहमतों की सौगात लेकर तलू होता है। आमद मुस्तफ़ा पर शुक्र, खुदाबंदी और खुशियां मनाने वालों का सारा साल खुशियों से मामूर हो जाता है। कहा कि रबीउल अव्वल की आमद खुशियों मुसरतों का पैगाम है। कायनात के वली और सरदार की उम्मीद का महीना रहमतों बरकतों वाला माह मुबारक है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शायान शान तरीके से मनाकर हजूर सरवर कायनात से अपने लाजवाल और गैर मशरूत वफा और महब्बत का इजहार करता है। कहा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत की दलील और इश्क रसूल की अलामत है। हम खुश नसीब हैं जिन्हें अनसाल फिर ये जश्न मनाने का मौका मिल रहा है। एक और खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद फजलुर रहमान की खसूसी दिलचस्पी और पेशा वराना महारत से हरुणाबाद में आटे के बहरान पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। रोजाना की बुनियाद पर बल्दिया हरुणाबाद के सब्जाजार में मोहम्मद रियाज भट्टी की निगरानी में कमुका फ्लोर मिल से 10 किलोग्राम पर मुश्तमिल 304 आटे के थैले और दूसरी फ्लोर मिल्स अल अजीज से 360 के लगभग आटे के थैले हुकूमती नरख 650 रुपए में बड़े आसान तरीके से शहरियों में फरोख्त हो रहे हैं। शहर के दीगर आटा सेल पॉइंट पर भी आटा फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन पर भी मखसूस आयाम में आटा फरोख्त किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान खसूसी दिलचस्पी और पेशा वराना महारत को शहरियों ने सराहा। नशेरो फेरोज से जामिया तगर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत और सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट का खसूसी तावन हासिल है। मलेरिया डिजीज बहुत बड़ा चैलेंज था, पर मेरी डॉक्टर्स की टीम मजबूत है जिन्होंने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ अपनी जमीनों और निभाई पूरी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेन इमरजेंसी तौर पर बहुत बड़ा रिलीफ का काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर असदुल्ला कहोड़ो का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर असदुल्ला कहोड़ो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले भर में मेडिकल कैंपस लगाकर जिसकी वजह से बीमारियों में कमी हुई। मेरे मिशन और फर्ज में शामिल है कि मैं इंसान जात की खिदमत करूं। बरसात की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत बड़ा चैलेंज था, हमने बाखूबी अपना फर्ज निभाया। अद्वियात की कमी नहीं, मेरे डॉक्टर्स 24 घंटे अलर्ट हैं। उन्होंने कहा कि मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और मलहक बीमारियों पर कंट्रोल पाया गया है। जिले इंतजामिया का मुकम्मल तावन है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एंटी मलेरिया स्प्रे कर दिया गया। हमारी अवलीन तरजीह है मुतासरा गाँव की इलाकाई है, जो कि 80% मुकम्मल दिए गए। आखिर में ऑन न्यूज़ के तावन का भी शुक्रिया अदा किया। मीडिया को राइट मैसेज पास करने के लिए रोल प्ले करने की गुजारिश की। मौजूदा रेन इमरजेंसी सिचुएशन में हम सारे डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हमें बड़ी फैसिलिटी दे रही है, मेडिसिन भी प्रोवाइड हो रही है, स्पेशली मेडिसिन भी प्रोवाइड हो रही है और मेडिसिन की शार्टेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हमारी टीम्स भी 24 आवर्स काम कर रही हैं। 10 सिटीज़ हैं जो फिक्स यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी परमानेंटली 24 आवर्स और मोबाइल कैंप्स 20 से 25 मोबाइल कैंप्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं। हम कोशिश रहे हैं, अभी चैलेंजेस हैं, मलेरिया हमारे लिए चैलेंज है, मगर इंशाल्लाह हमारे टीम के साथ मिलके इंशाल्लाह हम काम करेंगे कि डेथ रेशो कम हो। और जैसे हमारे IDPs अभी भी कुछ हैं और प्रेगनेंट्स वुमेन हैं, वो हमारे लिए चैलेंज है। हम कोशिश करेंगे कि इनको रजिस्टर करें और रजिस्टर कर भी रहे कि नियर बाई फैसिलिटीज़ हम उनकी डिलीवरीज भी करा रहे हैं कि वो डेथ रेशो हमारे कम हो, क्योंकि सारी दुनिया हमारे देख रही है और हमारी हेल्प भी हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी सर्विसेज लोगों के लिए करें। लोग बड़ी तकलीफ में हैं, इंशाल्लाह ये चैलेंज हम कबूल करेंगे। अच्छा सर, मलेरिया के साथ डायरिया थी, डायरिया पहले थी मगर अभी डायरिया कम है और इसके साथ स्किन डिजीज़ हैं, उसमें स्किन डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। और अदर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी इन्फेक्शन डिजीज़ ज़्यादा हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं कि विलेज में जा रहे हैं इस वजह से कि पानी की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे, और हम कोशिश करें कि वहाँ पहुँचे, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते कि उनको सर्विस प्रोवाइड करें और इन्फेक्शन डिजीज़ पे कंट्रोल करें इंशाल्लाह। और डेंगू भी अभी जैसे कि हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, हमारे सेशन भी चल रहे हैं अवेयरनेस, हेल्थ वर्कर ऑन बोर्ड हैं सब कैंप्स में भी, कि हमारी जो है डेंगू के लिए भी लोगों को अवेयर करें
کہ یہ جو ہے فل کپڑے سلی لیس کپڑے نہیں پہنیں، یہ فل کپڑے پہنیں، اور نیٹس بھی سپلائی کر رہے ہیں کہ نیٹس بھی لگائیں اور اس سے بچاؤ رکھیں، کیونکہ ڈینگی ایک خطرناک ڈیزیز ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ابھی ریشو کم ہے، انشاءاللہ اس پہ کوشش کر کے ساری ٹیم کے ساتھ ہم قابو پائیں گے، اور ہماری صحت خاتہ جو ہے حکومت سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس آن بورڈ ہے، وہ کانشیس ہے، اور ہمارے پہ پوری واچ چل رہی ہے، ڈائریکشنز بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اس پہ قابو پائیں گے۔ تھینک یو۔ ساری انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ تو ان کے کمپوننٹ ہیں، ہم ہیلتھ کے ساتھ ہیں، تو ہم باؤنڈ ہیں ہیلتھ کے ساتھ اور کمیٹیڈ ہیں ہیلتھ کے ساتھ۔ نیوز لوگوں کو دوستوں ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈویژنل ایس پیز سرکل، ایس ٹی پی اوز اور دیگر افسران کی شرکت۔ سی پی او راولپنڈی نے سرکل وائز کارکردگی کا جائزہ لیا، افسران کو ہدایت دی زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی کو یقینی بنایا جائے، اشتہاری مجرمان منظم گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ کی، پولیس افسران سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی، ڈویژنل ایس ایس پیز، ایس ٹی پی اوز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے کارکردگی کا جائزہ لیا، افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی کو یقینی بنایا جائے، اشتہاری مجرمان اور منظم گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے، سابقہ ریکارڈ یافتگان کے خلاف کارروائیاں کریں، ہر آفیسر کو ٹارگٹ دیں اور اس کی رپورٹ لیں، جرائم کی روک تھام کے لیے گشت کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، سپروائزری افسران گشت کی نگرانی کرے، تھانہ کی سطح پر شہریوں کی شکایات کے مؤثر ازالے کو یقینی بنایا جائے۔ ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ، ڈویژنل ایس پی سرکل، ایس ٹی پی اوز اور دیگر افسران کی شرکت ہوئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے سرکل وائز کارکردگی کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی کو یقینی بنایا جائے، اشتہاری مجرمان اور منظم گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر ایس پی کوہسار ڈویژن فیصل سلیم کے جناح ہال مری میں سنو فال سیزن کے حوالے سے میٹنگ میں اے سی مری ٹورزم پولیس، ٹریفک پولیس اسپیشل برانچ، موٹر وے پولیس 1122 کے افسران، انجمن تاجران مری ہوٹل ایسوسی ایشن، میڈیا نمائندگان کی شرکت۔ ٹریفک پولیس سنو فال کے حوالے سے ایک ٹریفک پلان جاری کرے، تمام داخلی خارجی راستوں پر ٹریفک کا عملہ ہمہ وقت موجود ہو، ہوٹل ایسوسی ایشن مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائے، ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے گاڑیوں کو غلط پارکنگ نہ ہونے دیں، ایس ایس پی کوہسار کا یہ کہنا تھا۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر ایس پی کوہسار ڈویژن فیصل سلیم نے جناح ہال مری میں سنو فال سیزن کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں اے سی مری وقاص سکندری، مری ٹورزم پولیس، ٹریفک پولیس اسپیشل برانچ، موٹر وے پولیس 1122 کے افسران، انجمن تاجران مری ہوٹل ایسوسی ایشن اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ ماناوالا میں پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ کی ہدایت پر ایس ایچ او ماناوالا محرب نواز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں کی۔ پولیس نے 2 ملزمان کو ناجائز اسلحہ رکھنے پر گرفتار کیا۔ 3 ملزمان محمد اسماعیل ولد علی جان، محمد سلیم ولد ولی جان پٹھان اور افتخار عرف کھاری سے منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ چونیا سے رجب علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید عوان کو ریلیف دینے کے لیے فیلڈ میں ان ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید کا قبضہ مافیا اور ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ چونیا مین بازار میں ناجائز تجاوزات کرنے والے مافیا کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 15 سے زائد دکانات کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تمام عارضی تجاوزات کو ختم کر دیا۔ خرم حمید نے کہا کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں روپے جرمانے کیے، تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پھٹے کھڈے، کاؤنٹرز، ریڑیاں، مختلف سامان میں قبضہ میں لے لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید نے ناجائز تجاوزات کرنے والوں کا گھیرا تنگ کر دیا، ناجائز تجاوزات کرنے والے دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز تجاوزات کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میں تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید کی جانب سے آپریشن کیا گیا، جس میں مین شاہراہ، مین بازار، ڈاکخانہ بازار سے
आर्जी और मुस्तकिल तजावजात को हटा दिया गया। एक और खबर है, रजब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा मयारी काम करके मुदाहों से खूब दाद लेती हूँ। स्टेज अदाकारा नगीना शहजादी अपनी मेहनत और लगन से काम करके मजीद आगे जाना चाहती हैं। सुपरस्टार नगीना शहजादी ने पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन पर काम किया, खूब नाम कमाया। बहुत जल्द फिल्मों और मॉडलिंग में नजर आऊंगी। सुपरस्टार नगीना शहजादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बैरून मुल्क से भी शो और एक्टिंग की ऑफर्स आ रही हैं और बाहर ममालिक जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगी। नगीना शहजादी ने मीडिया का शुक्रिया अदा किया। उनका मजीद कहना था कि जिसने हमेशा मेरे अच्छे कामों को उजागर किया। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी केसेस सोसाइटी भक्कर जैसी समाजी तंजीमें मुस्तकीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। आजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर का ये कहना था। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर मलिक मुश्ताक हुसैन हमरा सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर राना शहजाद वली एंटी कैंसर सोसाइटी रजिस्टर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर नजीब टाउन नर्स डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भक्कर का दौरा किया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर शहजाद वली का कहना था कि एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर गरीब और मुस्तक मरीजों का कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज के खिलाफ इलाज करने में मावनत कर रही है, जिसमें उन्होंने मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की। इस वक्त एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर 46 मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही है। इसके अलावा कैंसर आगाही रहनुमाई के जरिए स्कूल कॉलेजेस में भी आगाही फ्राहम की जा रही है। एंटी कैंसर सोसाइटी भक्कर के सदर डॉक्टर अजीम और जनरल सेक्रेटरी जावेद इसरार के कैंसर जैसे मर्ज के इलाज के लिए की जाने वाली काविशें किसी तारफ के मोहताज नहीं। साहब सरवत लोग आगे आएं और इस नेक काम में एंटी कैंसर सोसाइटी के साथ शरीक हों। मालिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन सईद कमाल आबिद ने ऑडिट टीम के हमरा सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1112 मंडी बहाउद्दीन का दौरा करके गाड़ियों, बिल्डिंग, सफाई सुथराई और स्टाफ के टर्नआउट का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने स्टोर अकाउंट्स और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ऑडिट किया। इस मौके पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सईद कमाल आबिद ने कहा कि उनके दौरे का बुनियादी मकसद रेस्क्यू स्टेशन के सदादकार को जांचना और दस्तयाब वसाइल से आगाही हासिल करना है। बेहतरीन कारकर्दगी पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान और स्टाफ की तारीफ की। बाद उन्होंने रेस्क्यू 1112 और गयास अस्पताल मंडी बहाउद्दीन के माबैन इलाज मुआवजे में तावन मुआहदे के MOU पर दस्तखत किए। गयास अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को बताया कि मफहमती याददाश्त के मुताबिक रेस्क्यू 1112 की पेशा वराना खदमात के अतराफ में अफसरान, जवानों और उनकी फैमिलीज को डॉक्टर्स फीस, विजिटर कंसल्टेशन फीस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ERCP, ऑपरेशन, मेडिसिन और एडमिट फीस में 20 से 50% तक खसूसी रायत दी। और इधर आरिफवाला में आगरो स्टॉप पर इंतजामिया ने लाखों रुपए की सरकारी अराजी वगजार करवा ली। अरसा दराज से सरकारी अराजी पर हाउसिंग स्कीम के मालिक ने कब्जा जमा रखा था। कबूला रोड आगरो स्टॉप पर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से हाउसिंग स्कीम के ज़रिए इस्तेमाल लाखों रुपए मालियाती सरकारी अराजी वगजार करवा ली। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 8 सालों से सरकारी रास्ते पर हाउसिंग स्कीम मालिक ने कब्जा जमा रखा था। वगजार करवाई गई जमीन की मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। एक और खबर है, भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मरियम खान का शहर में मुख्तलिफ खाद डीलर्स की दुकानों का दौरा, किसानों को यूरिया की दस्तयाबी का अमल सरकारी नर्ख 2250 रुपए में यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर मरियम खान ने कहा कि सरगोदा डिवीजन मरियम खान का शहर में मुख्तलिफ खाद डिवीजन की दुकानों का दौरा, किसानों को यूरिया की दस्तयाबी का अमल सरकारी नर्ख 2250 रुपए में यकीनी बनाया जाए ताकि जिले के किसानों की ज़रूरी पैदावारी सलाहियत में मजीद इजाफा मुमकिन हो सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद भी हमरा थे, जबकि जिले महकमा ज़राअत के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन ने यूरिया सेल पॉइंट्स पर तैनात रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमा ज़राअत के एहलकारान को अहकाम देते हुए कहा कि सेल पॉइंट्स पर यूरिया की खरीदारी के लिए आने वाले किसानों को मसाइल से पाक माहौल की फ्राहमी यकीनी बनाएं। किसानों को खसरा गर्दावरी और के तहत दी जाने वाली खाद के रिकॉर्ड का मौके पर मुआयना किया जाए और इजहार इत्मीनान किया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मरियम खान ने मौके पर मौजूद यूरिया की खरीदारी के लिए सेल पॉइंट्स पर आए हुए किसानों से भी बातचीत की। आपको ले चलते हैं हबीबाबाद की जानिब। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बानी प्रेस क्लब हबीबाबाद हाफिज शफाकत जरगर के घर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करते हुए अपने दिलों को याद मुस्तफ़ा से मुनव्वर किया। बानी प्रेस क्लब हबीबाबाद हाफिज शफाकत जरगर ने घर जश्न
ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया। महफिल में तलावत कुरान पाक कारी तहसीन कादरी ने की, जबकि नकाबत के फ़राइज़ राना मकसूद डोगर ने सर अंजाम दिए। महफिल मिलाद में हबीबाबाद की शान हज़रत मौलाना कारी मुश्ताक अहमद कादरी ने खिताब करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी से दुनिया को शर्फ इंसानी का हकीकी अंदाज़ा हुआ। इंसानी ज़िंदगी का हर गोशा इस सराज मुनीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से जगमगाने लगा। वालिदैन की असमत पर खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन अल्लाह ताला की असीम नेमत हैं। इस नेमत का तकाजा है कि इसकी कदर की जाए और उनके साथ उसने सलूक के साथ पेश आया जाए। औलाद के लिए वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। खैरपुर नाथन शाह में मुश्किल घड़ी, जहां सैलाब ने तबाही मचा दी, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, 35 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ऐसे में जीडीसी फाउंडेशन के मसीही किरदार जफर अब्बास ने खैरपुर नाथन शाह के डूबे हुए बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने 600 खानदानों का राशन सैयद शफकत अब्बास नकवी के सपुर्द किया। सैयद शफकत अब्बास नकवी ने जरूरतमंद और बेपहच लोगों में तकसीम किया। लोगों ने जीडीसी के चेयरमैन जफर अब्बास का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट की अदा मौजूदगी में जफर अब्बास ने खैरपुर नाथन शाह के लोगों की बड़ी मदद की। हम सैयद शफकत अब्बास का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस जरूरत के वक्त हमारी मदद की। वो देहात के लोग भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द कि कितना पानी है यहाँ पर। जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं, जो बेयार और मददगार बैठे हुए हैं, इनके पास जेडीसी के ताउन से हम जा रहे हैं राशन लेकर। जी शुक्रिया। आरपीओ डीजी खान सैयद खुरम अली की जेर कमांड रिचन पुलिस की माह सितंबर में शानदार कारकर्दगी, 261 डकैत, 774 इश्तिहारी मुजरिमान और दीगर 2181 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद। मंशियात के 261 मुकदमा दर्ज, 225 किलो चर्स, 30 किलो अफ्यून, 2 किलो हेरोइन बरामद। शराब फरोशों के खिलाफ 367 मुकदमा दर्ज किए गए। 19,401 लीटर शराब बरामद। 52 कलाशनकोफ राइफल्स, 177 पिस्टल रिवॉल्वर और 26 कारबेन बरामद। 1,730 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चलान अदालतों में भिजवाए गए। आरपीओ डीजी खान का कहना है कि पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली मरतब की गई है, जबकि कानून शिकन अनासर के खिलाफ रीजन भर में क्रैकडाउन जारी हैं। आरपीओ सैयद खुरम ने कहा कि पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून शिकन अनासर की सरकोबी के लिए हमा वक्त कोशां है। रुख करते हैं खुशाब का। मलिक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक पदरराड़ की सियासी समाजी शख्सियत और साबिक ड्राइवर मलिक अकरम अलमारूफ चाचा अकरम, जो रज़ा इलाही से वफात पा गए थे, आज उनकी रस्म कुल मोहल्ला आज़माबाद जामिया मस्जिद अहले बैत अल हदार में पढ़ाई गई। इब्तिदाई दुआ कारी मोहम्मद साजिद ने करवाई। कारी मियां असलम और कारी अब्दुल रशीद ने तलावत कुरान पाक और नाथवानी पेश की। डिस्ट्रिक्ट खुशाब के हर मकात पर फिक्र के अफराद ने इस रस्म कुल में शिरकत की। उम्मीदवार MPA मलिक अमीर हैदर, मलिक शाकिर बशीर अवान, साबिक MNA रहनुमा शहरी इत्तेहाद हाजी मलिक फ़खर अवान, मलिक आसिफ अहीर, हाजी मलिक अफसर अवान डेहरी, मलिक अशरफ अवान महकमा शिकायात, साबिक कौंसलर मलिक रियाज लामली, मलिक नईम, मलिक असलम सलाल, मलिक जफर अवान, हाईवे इंस्पेक्टर खुशाब, मलिक मोहम्मद हयात अवान, मलिक फयाज मस्कत वाले, मलिक जाज हाईवे, मलिक मुमताज ओनर शनवारी होटल कलर कहार, मलिक सलीम अवान UBL बैंक इस्लामाबाद, मलिक हसन अवान, मलिक इरफान मधुलाल इस्लामाबाद, हाजी मोहम्मद अकरम साउल दुकानदार, मलिक जावेद दुकानदार, रियाज दुकानदार, मलिक आदिल अवान, मोहल्ला आजम हाजी मलिक नदीम असलम अवान और दीगर ने कसीर तादाद में कुलखानी में शिरकत की और अपने करीबी अजीज मलिक मोहम्मद असलम के साथ इज़हार अफसोस किया। मलिक मोहम्मद असलम अवान ने रस्म कुल के शुरका का शुक्रिया अदा किया। पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी ने उन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाक से सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए 10 अरब रुपए वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस ने करप्शन के नजर कर दिए। सैलाब ज़दगान को 1 टके का भी रिलीफ नहीं मिला। मजीद कहा कि जिला अवारान के लिए 10,30,000 डोजर के घंटे मंजूर हुए, लेकिन डोजर के बजाय रूसी ट्रैक्टर्स देने का वादा किया गया, लेकिन वो भी इलाके की आवाम को नहीं दिए गए। डोजर के इस्तेमाल करने पर करोड़ों रुपए का करप्शन किया गया। नैब और एंटी करप्शन के इदारों की खामोशी समझ से बालातर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला अब्दुल कद्दूस पसंजों की इस करप्शन का नोटिस लें। मजीद हब जिले के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हब जिला बनने से लसबेला के लोगों का नुकसान हुआ। हब एक सनती शहर है जिसे लसबेला के लोगों को लोकल का इशू बनाकर नजरअंदाज किया जाएगा। हब जिले को खत्म किया जाए या डिवीजन सतह पर लोकल सर्टिफिकेट बनाए जाएं जिससे लसबेला के लोग भी मजीद मुस्तफिद हो सकें।
मजीद देखते हैं मोहम्मद हनीफ जमानी की इस रिपोर्ट में। सुबह बलूचिस्तान को 10 अरब सैलाब ज़दगान के लिए मिले हैं, वो सैलाब ज़दगान के लिए पहुँचे हैं या अभी तक नहीं पहुँचे? सबसे पहले मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ मीडिया वालों को कि हमारा पैगाम पहुँचा दें। और खुदूस जो हमेशा ऐलान तो करते हैं लेकिन अमल नहीं। ये 10 अरब रुपए का जब अवारान दौरा किया, अवारान सबसे डिस्ट्रिक्टों में 32 डिस्ट्रिक्टों से पीछे है, लेकिन 1 अरब रुपये के ऐलान का हक था लेकिन उसने किया नहीं। अवारान के जो मुअज़्ज़ज़ शख्स थे, जो बड़े मीर मुतबर सरदार थे, एक बंदा उसके मिलने के लिए नहीं आया। देखो डीजल माफिया, वो बेचारे तो मजदूर लोग वो हर बंद के पास जाते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो ये बिल्डोज़र के सवाल कर अवारान के हवाले से बिल्डोजर जो है किए वो दिए नहीं दिए अभी तक। ये बिल्डोज़र की जो घंटा ऐलान हुआ, और ये रूसी ट्रैक्टर है, ये रूसी ट्रैक्टर लोग हमारे इलाका में पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का कोई है बिल्कुल नहीं। इसको किस लिए वो इस्तेमाल करते हैं, किस कांते में, कौन से रूल में इस्तेमाल कर रहा है कि जी हम अभी बिल्डोज़र की जगह से रूसी ट्रैक्टर देते हैं? ये तो नामुनासिब चीज़ है। अगर लोगों को देना नहीं तो उसको वही देना। खुद उसको 92 से लेकर आज तक नहीं देखी, खुद उसको वहाँ से अवारान के लिए कुछ काम किया नहीं, अभी भी नहीं करेगा। पहले तो अवारान तबाह हुआ, अभी बलूचिस्तान तबाह हुआ। ये वफा की तरह जो पैसे मिले हैं ये अभी तक इन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किए? हमारे गरीब अवाम बेघर बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं दिए गए? ये करप्शन के हेडक्वार्टर के डायरेक्टर खुदूस बिसेंजर है, ये सीएम नहीं है। अवारान में 12,510 मुरब्बा किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 32 करोड़ 36 लाख रुपए आ रहा है। 4 दफ़ा टेंडर हो चुका है अवारान में 1 किलोमीटर बनाने, 1 किलोमीटर बनाने। अवारान में सेहत के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? 4 बजे के बाद वहाँ से जाओ अस्पताल में, दवाइयाँ आपको नहीं मिलती हैं। अवारा बुनियादी सहूलतों से भरो। जब खुदूस वज़ीर आला था वो गया नहीं अवारा में। क्यों गया नहीं? इसीलिए गया नहीं कि अवारान के अवाम के कर्जदार है, बल्कि 1 साल नहीं बल्कि 34 साल का कर्जदार है। ये गया नहीं, इसको ज़बरदस्ती तो मैंने भेज दिया, रोज़ाना अखबार लिख के भेज रहा था, आखिर तक पहुँच गया लेकिन ऐलान कुछ नहीं था। अवाम को भी क्या है। शोरकोट में इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद डीआईजी मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाह जावेद की हिदायत पर और सेक्टर कमांडर आतिफ अली चौधरी के हुक्म पर मोटरवे M4 सब सेक्टर में लोकेशन 63 नॉर्थ बाउंड चक नंबर 13V के करीब मोटरवे के अतराफ में मौजूद हफाजती बाड़ काटने पर मुकदमा दर्ज। अदनान, शफकत और मुमताज नामी 3 मुल्जिमान चक नंबर 13V के करीब मोटरवे के अतराफ में मौजूद हिफाजती बाड़ काटने के बाद मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल आते देखकर अपने मोटरसाइकिल और कटी हुई चोरी शुदा फेंस वर्ज में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिनको मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर एडमिन ऑफिसर मोहम्मद अकरम, JPO अब्दुल कयूम और दानिश सहराब ने मौके से पकड़कर मसरूका सामान बमा 2 मोटरसाइकिल समेत थाना सदर कबीरवाला के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर दिया। वाज़ेह रहे कि फैंस काटने से जानवर मोटरवे पर आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक या ज़्यादाना बहाव और मुसाफिरों की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। मेड कमांडर कमर शहजाद भट्टी के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से कौमी शराब पर सफर करने वाले शहरियों को किसी भी परेशानी से बचाने, उनकी जानो माल की हिफाजत और मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए ये इक़दामात मुसाफिरों को आरामदाह और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत मोटरवे पुलिस का अवलीन फरीजा है। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक सदर नईम जान की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ मज़दूर वेलफेयर फाउंडेशन प्रेस क्लब पेशावर के सामने एहतजाज कर रहे हैं, और इधर थाना ख्याली पुलिस की कार्रवाई 2 गुमशुदा बच्चों को महदूद वक्त में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। अहले इलाके का पुलिस को खराजे तहसीन। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना ख्याली इंस्पेक्टर नईम भट्ट ने पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 2 गुमशुदा बच्चों को महदूद वक्त में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। सियालकोट के रिहायशी 2 बच्चे घर से नाराज होकर गुजरांवाला आ गए, जहां दौरान गश्त SHO नईम भट्ट ने बच्चों को अकेला देखकर वजह पूछी। बच्चों ने घर वालों से नाराज होकर गुजरांवाला आने का बताया, जिस पर ख्याली पुलिस के गुजरांवाला ने ह्यूमन रिसोर्स और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चों को पाकर वालिदैन की खुशी देखनी थी। मुकामी लोगों का SHO नईम भट्ट और उनकी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर CPO गुजरांवाला उमर सलामत ने कहा कि शहरियों की इज्जत व आबरू और जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस शब रोज कोशां है।